मैं हूं सर इजाज़ और आपको वेलकम करता हूं एक्सरसाइज 2.3 में, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, साइंस, नाइन्थ मैथ का। तो एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इसमें जो एक ये चीज़ यूज़ हो रही है जिसको रेडिकल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम अंडर रूट भी बोलते हैं। इसके ज़रा रूल्स कुछ पढ़ते हैं कि ये कैसे है। आपने कुछ छोटी क्लासेस में इसको यूज़ किया हुआ होगा। चंद एक चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है, ठीक है ना। जब मैं आपको कहूँ कि कोई चीज़ लिख लें तो आप साथ साथ ये लिख भी लें। ये साइन जो है स्टूडेंट, इसको अंडर रूट भी बोलते हैं और इसको रेडिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स के रूट भी कह देते हैं इसको। तो इसके अंदर नंबर कोई आ जाए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जी, तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो ये है कि ये जो एक अंडर रूट, इसको ये अंडर रूट का साइन है, ठीक है। इसके इधर कोई अगर नंबर ना हो, यहाँ पे कोई नंबर ना हो, कुछ भी ना हो, ये सिंपल हो, तो इसकी कुछ वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। यानी इस ये जो सिंबल है, अगर ये सिंबल मैं ना लिखना चाहूँ किसी नंबर के अंदर, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट मुझे फिर ये 1/2 इसकी वैल्यू होती है, यानी इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस ये पे हमें करना पड़ती है 1/2, ठीक है। ये आपको समझ आ गया इसकी, यानी ये जो सिंबल है अंडर रूट का या रेडिकल का, इसकी जो नंबर्स में इसकी जो प्राइस है, जो कीमत है, वो 1/2 है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसी सिंबल के ऊपर यहाँ पे मैं लगा दूँ, लेट से कुछ को लगाओ, इसके ऊपर लेट से लगाओ 3, ठीक है। 3 लगाओ तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/3, ठीक है। सो ऑन, इसी तरह इसके अंदर 4 हो तो इसको करें 1/4। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसको रूट कहेंगे, ये स्क्वायर रूट, ये सिंपल अगर कुछ भी नहीं है, सिंपल ज़्यादा चलता है, तो उसके उसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/2, ठीक है। 1/2 को 0.5 भी कह सकते हैं, आपको पता है 0.5 या 1, ठीक है। अभी आप इसको 1/2 याद रखें, छोड़े 0.5 को। तो इसको कहते हैं सिंपल रूट है, स्क्वायर रूट है। और इसको कहेंगे थर्ड रूट है, ये थर्ड रूट हो गया, ये फोर्थ रूट हो गया। इसी तरह इसको 8 हो तो 8 रूट, एट्थ, ठीक है, 8th रूट हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/8। ये याद रखना है, 1 ऊपर लगेगा 1/8। ये एक चीज़ आपने याद रख लेनी है, ठीक है, उसकी वैल्यू से, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसके अलावा अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि अंडर रूट के अंदर कोई नंबर आ जाए तो उसको कैसे निकालना है हमें बाहर। अब मैं कुछ एग्जांपल सॉल्व करता हूँ छोटी छोटी, ठीक है ना। इसके लिए एग्जांपल सॉल्व करता हूँ कि अंडर रूट के अंदर हमें छोटी छोटी एग्जांपल लेंगे। अब ये सिंपल अंडर रूट है, कोई 3 वाला नहीं है, सिंपल वाला करते हैं पहले। फर्ज करें एक नंबर है मेरे पास 4 है, ठीक है ना। ये अंडर रूट के अंदर आ गया है, मैंने इसको सॉल्व करना है, अंडर रूट से बाहर लाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देखें 1/2 है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि कोई नंबर जिसका प्रॉपर स्क्वायर हो वो बाहर आ जाता है। आपने ये सॉल्व किया हुआ होगा पहले, ठीक है। ये इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं 4 के उसको बनाता हूँ, 4 के फैक्टर बनाता हूँ। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2, 2 टाइम्स, ठीक है ना। 4 के मैंने फैक्टर बना लिए, ठीक है ना। फैक्टर आपको पता होगा, फैक्टर क्या होता है, जिससे मल्टीप्लाई होके कोई नंबर बनता है। जैसे मैं कहता हूँ कि 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 12। तो 12 जो है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हासिल हुआ, और ये 6 और 2 क्या है, 12 के फैक्टर हैं। क्योंकि मैंने वर्ड फैक्टर यूज़ किया ना, तो ये मल्टीपल है इन दोनों का, ठीक है ना। इसको मल्टीपल बोलते हैं। ये 6 और 2 का मल्टीपल है, ये इनको मल्टीप्लाई किया तो 12 मिला। 12 के ये दोनों 2 और 6 फैक्टर हैं। अब ये 4 के 2 फैक्टर बन गए, हमने 2 और 2 लिख लिया। फिर हमने क्या किया, 2 का हमने स्केयर कर दिया और अंडर रूट, ठीक है। और फिर ये स्केयर जो होता है ना, वो अंडर रूट के साथ कट जाता है, हमें 2 आंसर मिल जाता है। यानी अगर अंडर रूट के अंदर 4 एक नंबर है, एक शिकंजे में जकड़ा हुआ है नंबर, ठीक है, 4, तो उसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। जब बाहर निकालेंगे तो 2
हमें ये दोनों बराबर हैं, यानी कि अंडर रूट के अंदर 4 हो तो वो 2 के बराबर होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ नोटिस करें, जो हमारे पास नंबर हैं जिनका स्केयर हो सकता है वो तो बड़े आराम से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे 2 है, ये 2 का स्केयर 4 है। अब हम इसको कुछ स्केयर लिख लेते हैं, आपको पता चले कि किस तरह से ये सॉल्व होता है। ठीक है ना, अब ये जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी 1/2, ये अभी इसकी तरफ अभी नहीं आ रहे। ठीक है ना, हम जो जो स्केयर करते हैं ना, स्केयर करके बाहर आ जाते हैं। एक्चुअली अगर इसको मैं दोबारा सॉल्व करूं तो वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम उसकी तरफ नहीं जा, ये आपने देखा। अब हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे 2 का स्केयर क्या होता है 4, 3 का 9, 4 का 16। जी स्टूडेंट्स, तो अब इनमें से कोई भी नंबर है ना, ये इसके अब 11 का जो होता है 121 होता है, इसी तरह अब 12 का 144 होता है। मैं यहाँ तक 10 तक अभी आया हूँ। तो जैसे इनमें से कोई भी नंबर मेरे पास अगर अंडर रूट के अंदर होगा, उसको हम स्केयर करके बाहर ले आएंगे, दैट्स इट। अब जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ 36 जो है ना वो आ गया है अंडर रूट के अंदर, 36 आ गया है। ये 6 का स्केयर है। ठीक है, स्केयर अंडर रूट से कट जाता है, ये हमें पता है, तो 6 हमारे पास आंसर आ जाता है। यानी कोई भी स्केयर हमारे पास नंबर आएगा तो वो जिस नंबर का वो स्केयर होगा वो नंबर आपको वापस मिल जाएगा। ये अंडर रूट उसको क्या कर देता है, स्केयर। इसलिए इसको कुछ स्टूडेंट स्केयर रूट भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना स्केयर रूट भी कुछ स्टूडेंट बोलते हैं। ठीक, इसको हम स्केयर रूट भी इसीलिए बोलते हैं। जी, तो ये समझ आया आपको कि ये कोई भी इस शिकंजे में फंस जाए नंबर, तो उस नंबर को इस शिकंजे से बाहर आने के लिए ये जो अंडर रूट है उसको स्केयर करना पड़ता है। अब ये जो 1/2 इसकी वैल्यू होती है ना, उस तरह सॉल्व करके देखते हैं। ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है। ठीक है, अब देखें इसको मैं इस तरह करता हूँ, जैसे 36 के ऊपर मैं 1/2 लगा देता हूँ, इसकी वैल्यू लगा देता हूँ। तो इसकी मीनिंग्स भी अंडर रूट के ही हैं। अगर किसी नंबर के ऊपर 1/2 उसकी पावर लगी हो तो आपने ये समझना है कि क्योंकि या तो उसकी वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं और अंडर रूट भी का ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। यानी इसको मैं फिर लिखता हूँ दोबारा। ठीक हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किया ना, इसको मैंने लिखा अंडर रूट 36। अगर अंडर रूट मैंने यूज़ नहीं करना तो मैं इसको 1/2 भी लिख सकता हूँ। अब समझ में आया? तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये जो पावर होती है ना किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर लगी होती है, जैसे ए स्केयर है। ठीक है, तो ये इसकी बेस होती है, ये इसको पावर भी बोलते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा। अब ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये इसके एक्सपोनेंट की शक्ल है और ये रेडिकल की शक्ल है। हम आगे ये भी, अब ये दूसरी चीज़ होगी, दो चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। एक तो ये चीज़ की वैल्यूज़ नोट कर लेनी है कि 3 है तो थर्ड रूट है, और दूसरा ये अगर इसके ऊपर ये पावर लगी हो ना फ्रैक्शन में, तो या फ्रैक्शन के बगैर भी ये एक्सपोनेंट है उसका। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म है और ये रेडिकल फॉर्म है। ये अंडर रूट के अंदर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सी शक्ल है, रेडिकल शक्ल है, रेडिकल, रेडिकल या अंडर रूट। ठीक है, या अगर दूसरी कौन सी होगी, ये एक्सपोनेंट है, रेडिकल फॉर्म है ये वाली, और दूसरी कौन सी है जी, एक्सपोनेंट फॉर्म है। और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी यही है कि आपने जितने एक्सपोनेंट फॉर्म है, जितने भी वो दिए होंगे, रेडिकल दिए होंगे, उसको आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। वेरी सिंपल। तो अब आगे कुछ मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज इसके ना कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर आगे चलते हैं। लेट्स से मेरे पास 25 है, तो 25 के ऊपर ये रेडिकल लगा हुआ है। ठीक है, इसको रेडिकल फॉर्म बोलेंगे। और मेरे पास इसी तरह अगर मैं इसको कहूँ कि 25 है, ठीक है, और इसके ऊपर 1/2 लगा हुआ है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये एक्सपोनेंशियल हो गई। फॉर्म, और ये रेडिकल फॉर्म हो गई। ये आप नोट कर लें। इसको काइंडली नोट कर लें, पेंसिल लें और इसको दोनों को नोट कर लें। ये जो इस अंडर रूट के अंदर अगर होगा नंबर तो वो रेडिकल फॉर्म है, तो अगर उसके ऊपर कोई पावर है तो वो 1/2 अगर पावर है तो वो सिंपल आपका स्केयर रूट है, ये वाला सिंपल है। ये इसको बोलेंगे थर्ड रूट, ये जो यानी कि रूट थर्ड रूट है, फोर्थ रूट है।
ठीक है ना। तो इस तरह से है। अब अगर मैं इस तरह लिखता हूँ ना 25 का, इसी नंबर को लेता हूँ 25 को इधर 3 लगा देता हूँ तो थर्ड रूट है। ठीक है, तो इसको, इसकी वैल्यू क्या है, 1/3 है ना। तो अब 25 को मैं लिखता हूँ 1/3, तो इसका मतलब भी यही है कि ये आपका थर्ड रूट है। ये नहीं, ये जो 1/3 होता है ये जाके इधर आ जाता है आपका अंडर रूट के अंदर। जैसे 25 है ना, इसको मैंने लिखा हुआ है 1/3, इसको मैं रूट फॉर्म में लिखना चाहूँगा, नंबर उधर ही रहेगा ये वाला नंबर। तो ये जो इधर अंडर रूट लगाऊंगा तो ये जो यहाँ पे आ जाएगी ये चीज़ 2/3। तो ये बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ लिखते हैं 2/3 यहाँ पे। ठीक है ना, देखे, सॉरी 1/3, 1/3 ये इधर आ जाएगा। तो इसका इसका मतलब है कि जो हम ये समझें कि ये जो स्क्वायर रूट है इसके ऊपर ये जो वैल्यू होती है 8 या 2, जिसकी कुछ भी ऊपर नहीं है उसकी 1/2 होती है वैल्यू। जिसके ऊपर कुछ भी नहीं, सिंपल सिंपल 1/2 है, तो बाकी 2 ही होगी, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, 8 रूट। ठीक है, तो आगे हम फिर जब सॉल्व करेंगे देखेंगे कि अगर 3 आ गया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल को कैसे करना है, 4 वाले को कैसे सॉल्व करना है, वो बाद में हम देखेंगे। यहाँ तक अभी हमने ये सीख लिया कि रेडिकल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अब मज़ीद कुछ एग्जांपल सॉल्व करके हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब मज़ीद कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि माइनस में भी नंबर हो सकता है। मैं कहता हूँ -2 है, अंडर रूट के अंदर है। तो वो कहता है कि इसकी ये रेडिकल फॉर्म है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताएं। तो ये होएगा -2, नंबर उधर रहेगा। तो ये को सिंपल है ना, सिंपल रूट है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये इसकी रेडिकल फॉर्म बन गई। ठीक है, रेडिकल फॉर्म। अब अगर इस तरह से नंबर आ जाता है, जैसे नंबर होता है 2/4, फ्रैक्शन का कोई नंबर है। ठीक है, इसके फ्रैक्शन के अंदर है। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह होगा 2/4, नंबर चेंज नहीं होगा, उसी तरह फ्रैक्शन में रहेगा, या 1/2, 2/4, ऊपर 1/2। तो अगर अब इनमें से कोई आ जाए, जैसे इसी तरह हो, मेरे पास हो -2 आ गया है, तो इधर 3 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होएगा आप सोचें, तो थर्ड रूट है ना, तो 1/3 हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, -2 उधर रहेगा, तो 1/3। समझ आ गया आपको, इस तरह से रेडिकल फॉर्म बन जाती है। बाज़ दफ़ा को नंबर स्केयर में आ जाता है, जैसे -2 का स्केयर है, तो इस तरह अब थर्ड रूट है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी इसे 2 का स्केयर तो उधर ही रहेगा, -2 का स्केयर, और बाहर आ जाएगी 1/3। समझ आ गया आपको, यानी कि 2 का स्केयर उधर ही है, तो 1/3 आ गया। ठीक है ना, तो इन दोनों को बाद में इकट्ठा भी कर सकते हैं आप। ये 2 1 से 2/3 जैसे फ्रैक्शन में है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -2 2/3, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2/3, ये सेम ही है। ये चीज़ देखें, अब ये दोनों, ये और ये सेम ही है, यानी इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। ठीक है, अब अगर हम जब वापस लेके जाएंगे, ठीक है ना, तो 2/3 है, तो 2 जो है वो इसके ऊपर आ जाता है, और वापस हम जो है उसको लेके आके वापस ले आते हैं। ठीक है ना, इसे रेडिकल फॉर्म में ले आते हैं वापस। ठीक है, तो अब कुछ नंबर करते हैं जिसमें रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे जाके अंडर रूट फॉर्म में। कुछ इस तरह के करते हैं, इसको मैं साइड पे करता हूँ। अब मेरे पास कुछ अगर नंबर ऑलरेडी रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसको मैं वापस कन्वर्ट कर सकता हूँ अंडर रूट फॉर्म में, सॉरी, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ हो। ठीक है, जैसे मेरे पास एक नंबर है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास नंबर है -6। ठीक है, इसकी पावर है 3/2। अब मैं इसको वापस लेके जाऊंगा, किधर लेके जाऊंगा, इस फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो मैं इसको ये लिख दूंगा ऐसे, -6 इसके अंदर लिख दूंगा। ठीक है ना, अब ये जो 2 है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये ऊपर 1/2 है। जैसे इसका 3/2 है ना, 3/2 को अगर मैं 3 को इलादा कर लूँ तो ये सिचुएशन ये बन जाएगी 3 × 1/2। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा ना 3 1 से मल्टीप्लाई, यानी ये जो 3 है ना ऊपर वाला नंबर, ये एक्चुअली 6 की ऊपर है ये पावर। तो ये 3 6 के ऊपर चला जाएगा, और 2 इधर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिंपल की हम लिखते नहीं है, 1/2 वैल्यू होती है, सिर्फ सिंपल अंडर रूट लगा लिया। तो अब जैसे अब देखें कि -6 और ये इसके ऊपर अंडर रूट और उसकी पावर 3, ये आपके पास बन गया, इसकी रेडिकल फॉर्म बन गई है। समझ आया, यानी अब इसको दोबारा मैं कन्वर्ट करता हूँ, -6 है ना की पावर 3, तो ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट खत्म करेंगे तो इस अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है, 1/2 होती है ना। तो -6 की पावर 3
और इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये सिंपल इकट्ठा हुआ हुआ था 2/3।